फ्रेंड्स, ई दृष्टि वार्षिकांक ई दृष्टि रिमाइंडर का ये हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी के 2 वीडियो आप जो है आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल लिखते हैं। 31 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य वो केरल था और बाद में भी कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केरल जो है वो सबसे पहले ये प्रस्ताव पारित करने वाला स्टेट है, तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में भारतीय औषधि कोष द इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारतीय औषधि कोष ये है क्या? तो भारतीय औषधि कोष एक क्या है? एक बुक है, ठीक है, एक पुस्तक है जिसमें औषधि वितरण के मानकों और औषधियों के उत्पादन के मानकों का जिक्र किया गया है। तो इसी को मान्यता प्रदान करने वाला, माने कि भारत का जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको अपने देश में लागू करने वाला अफगानिस्तान पहला देश है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय औषधि कोष को हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। और अगला देखते हैं, अक्टूबर 2020 में भारतीय पर्यटक सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में जारी घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान प्रथम है। और अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 क्यूएन में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सूचकांक का नाम क्या है? इसका नाम है, पहला तो यही पूछा जा सकता है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड किस मंत्रालय की पहल है? ठीक ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें शीर्ष स्थान हरियाणा को प्राप्त है। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, दरअसल हरियाणा ने, यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2018 में अटल अभियान, जिसका मतलब है एश्योरिंग एनीमिया लिमिट अभियान शुरू किया था, यानी कि किस प्रकार से एनीमिया को स्टेट में कम किया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये भी बन सकता है कि अटल अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनीमिया मुक्ति से या एनीमिया को कम करने में इस योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त पाई है? यानी कि अटल, कुल मिलाकर के इतना समझना है कि अटल अभियान किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। अगर ये सवाल आता है कि अटल अभियान किस रोग से संबंधित है, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा वही एनीमिया, है ना, एनीमिया हो जाएगा। तो अटल अभियान के माध्यम से हरियाणा ने भारत सरकार का जो एनीमिया मुक्त करने का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक तैयार किया गया है। तो इसमें स्कोर के हिसाब से रैंकिंग तय की गई है। हालांकि हरियाणा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन अन्य स्थान भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का स्कोर जो है वो 0.2 है और 22वें स्थान पर जो है यूपी है। और अगला सवाल एमपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, एमपी की परीक्षाओं के लिए। 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म शती समारोह के उपलक्ष्य में कितने राशि का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो 100 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। एक सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया ये किस रियासत से संबंधित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर रियासत से राजमाता विजय राजे सिंधिया संबंधित थी। इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको भी देख लेते हैं। द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर और लोकपथ से राजपथ, ये इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पूछी जा सकती हैं। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत चिली संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब आयोजित की गई? तो भारत चिली संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई। और अगली न्यूज वैश्विक खसरा टीकाकरण रिपोर्ट को लेकर के है, जिसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। 13 नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरे की वैश्विक प्रगति पर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? लिखा है कि भारत उन 6 देशों में सम्मिलित है जहां नवजातों को खसरा टीके की पहली खुराक नहीं मिली है, ठीक है। और खसरा टीका का जो टीका है वो MCV है,
तो पहली खुराक है, इसलिए MCV1 इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत उन 6 देशों में सम्मिलित है जहाँ पर नवजातों को खसरा टीका की पहली खुराक नहीं मिली है। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि भारत जो है उन 6 देशों में सम्मिलित है। और 6 देशों में से 5 देश बाकी कौन है? तो 5 देशों में नाइजीरिया है, और उसके बाद में इथियोपिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको खसरे की जो पहला टीका है वो नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, पाकिस्तान है 1.4 मिलियन के साथ में, और 5वां फिलीपींस है, और उसके बाद में छठा अपना भारत है। अगला है कि वर्तमान में वर्ष 2019 में 12 मिलियन नवजातों को खसरा टीका की पहली खुराक नहीं प्राप्त हुई है। तो 12 मिलियन ऐसे नवजात हैं, नवजात शिशु हैं जिनको खसरे के टीके का पहला खुराक है वो नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पर देखिए ये 2019 के डेटा पर आधारित है, ठीक है, नहीं तो चूंकि 2020 लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ना कि भारत में वर्ष 2019 में कुल 12 मिलियन नवजातों को खसरा टीका की पहली खुराक नहीं प्राप्त हुई है। तो 2019 की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि 2020 या 2021 की प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी के लिए कि खसरे के टीके की प्रथम खुराक MCV1 की वैश्विक पहुंच इस दशक में 84 से 85% है। द्वितीय खुराक की पहुंच जो है वो 71% है, जबकि होनी कितनी चाहिए? ये टोटल होनी चाहिए 95% होनी चाहिए। तो अभी जो है वो खसरे की रोकथाम को लेकर के काफ़ी प्रयास किए जाने बाकी हैं। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की नेवी द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई? ध्यान रखने वाली है कि बैलिस्टिक मिसाइल, या यूं कहें कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया? तो जैसा कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पर देख सकते हैं 16 नवंबर 2020 को अमेरिकी नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया, ठीक ना। उसके बाद में अगला सवाल, झींगा मछली की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है जो कि लक्षद्वीप के प्रवाल भित्तियों में की गई है। इनका नाम देख लेते हैं, इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर नाम देख लेते हैं, इनका नाम है, एक का नाम है पेरिक्लिमिनेला अगत्ती और दूसरे का नाम है यूरोकरिडेला अरेबियनसिस, ठीक है। तो ये 2 नाम ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है कि झींगा मछली की निम्नलिखित में से हाल ही में खोजी गई 2 प्रजातियां कौन सी हैं, और नाम मान लीजिए दो का दे दिया जाए और विकल्प में पूछ लिया जाए कि कौन शामिल नहीं है। तो एक का नाम क्या है? पेरिक्लिमिनेला अगत्ती, और दूसरे का नाम है यूरोकरिडेला अरेबियनसिस। अरेबियनसिस का मतलब यहाँ पर देखिए ये अरब सागर से रिलेटेड है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है। तो वहीं से आप इसको समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियों में ये झींगा मछली की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रजातियां लक्षद्वीप समूह के अगत्ती द्वीप के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में लगभग आधे से 2 मीटर की गहराई पर पाई गई हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि नाम क्या है? अगत्ती, क्योंकि अगत्ती द्वीप क्षेत्र में पाई गई हैं पेरिक्लिमिनेला अगत्ती, और दूसरे का नाम है यूरोकरिडेला अरेबियनसिस। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से पिनाका रॉकेट प्रणाली के अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया है। और अगली न्यूज भी रॉकेट परीक्षण से ही संबंधित है। 17 नवंबर 2020 को भारत ने ओडिशा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, ठीक है। इसे प्रत्येक मौसम तथा प्रत्येक इलाके में इस्तेमाल हो सकने के लिहाज से तैयार किया गया है, यानी कि QRSAM को, ठीक ना, जिसका हिंदी में नाम क्या होगा? हिंदी में नाम है त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल, जिसका परीक्षण 17 नवंबर 2020 को ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो है सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, ठीक। उसके बाद में यह मिसाइल कई लक्ष्य को एक साथ साधने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। और मिसाइल का नाम क्या है? तो QRSAM इसका नाम है, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली, जिसका हालांकि पहले भी इसका
परीक्षण 13 नवंबर 2020 को हो चुका था। ठीक है। और अगली न्यूज खगोल से संबंधित है। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत हवाई द्वीप में कितने मीटर व्यास वाली दूरबीन स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है। और एक सवाल इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत 30 मीटर व्यास वाली दूरबीन परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है, या 30 मीटर व्यास वाली दूरबीन कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हवाई द्वीप के मोनाकिया में स्थापित की जा रही है। और इसमें जो साल 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया घेज हैं, उनके साथ में जो है यहाँ पर मध्यस्थता, या ये यूँ कहें कि भारतीय खगोलविदों के द्वारा प्रोफेसर एंड्रिया घेज के साथ में सहयोग किया जाएगा। और एंड्रिया घेज को भौतिकी के क्षेत्र का 2020 का नोबेल प्रदान किया गया, और इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक अति विशाल ब्लैक होल स्थित है। तो ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सोफिया नामक दूरबीन द्वारा चंद्रमा की सतह पर सूर्य की किरणों के पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की गई। ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ पर पानी की खोज की गई? तो उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर। ठीक है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सोफिया क्या है? तो सोफिया क्या है? एक दूरबीन है, और ये जो पानी की खोज की गई है वो क्लेवियस क्रेटर में की गई है। क्लेवियस क्रेटर क्या है? ये चंद्रमा पर पाया जाने वाला एक विशाल खड्ड है, और उसी खड्ड में माने कि एक बड़ा सा जो है वो वाटर बॉडी है जो कि चंद्रमा पर स्थित है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्लेवियस क्रेटर क्या है? तो क्लेवियस क्रेटर चंद्रमा पर पाया जाने वाला विशाल खड्ड है जहाँ पर पानी की खोज की गई है।